जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्या है लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो ये है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसान कवच का शुभारंभ किया है। हाँ दोस्तों, अब ये किसान कवच क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये किसानों के काम आने वाला, जी हाँ, ये किसानों के काम आने वाला एक कीटनाशक रोधी सूट की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या कहा मैंने? कीटनाशक रोधी, है ना, कीटनाशक रोधी, कीटनाशक रोधी सूट की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रयोग कौन करेंगे? तो कृषि का कार्य कर रहे लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये कार्यभार संभाल रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किसानों के लिए ये किसान कवच का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी है, रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। जी हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में, ठीक है, अपने यहाँ भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऐसे में क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? रूस। आपको मैं जानकारी दे दूं कि रूस ने ये जो पेशकश की है ये अपने वीजा नियमों को आसान बनाने के लिए, इसके अतिरिक्त अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रूस ने ऐसी पेशकश करने का काम किया है। तो जरूर याद रखेंगे, देश का नाम क्या है? रूस। और कौन सा काम किया इसने? वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश इसने की है। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी है नमो दीदी ड्रोन योजना से संबंधित। जी हाँ, नमो दीदी ड्रोन योजना से संबंधित। और मैं आपको बता दूं कि नमो दीदी ड्रोन योजना जो है इसका लाभ किसको मिलेगा? तो इसका लाभ मिलेगा SHG को, अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जी हाँ, स्वयं सहायता समूहों को ये नमो दीदी ड्रोन योजना का लाभ मिलेगा। और 2023-24 और 2024-25, ठीक है, तक सरकार ने इसका क्या लक्ष्य रखा है? ये करीब 15,000, ठीक है ना, करीब 15,000 ड्रोन जो है वो स्वयं सहायता समूहों को बांटे जाने हैं। और इसका लाभ जो है किसको मिलना है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलना है, स्वयं सहायता समूहों को मिलना है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और आज की अगली जानकारी है श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि विशाखापट्टनम में, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में ये जो आप देख रहे हैं नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन किया गया। और इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है स्लाइनेक्स 2024। जी हाँ, नाम याद रखेंगे, स्लाइनेक्स 2024 के नाम से श्रीलंका और भारत के नौसैनिकों का अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या है? स्लाइनेक्स 2024 इसका नाम है। और किन दो देशों के बीच? तो श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। चलिए बढ़ते अगली जानकारी की ओर। और स्टूडेंट्स, अगली जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में ये जानकारी है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर की तारीख को, कौन सी तारीख? 18 दिसंबर की तारीख को, हाँ, प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसे मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 4 दिसंबर 2000 ईस्वी से शुरुआत की गई थी इसकी। जी हाँ, याद रखेंगे, 4 दिसंबर 2000 ईस्वी से इसको मनाने की शुरुआत की गई है। और तारीख क्या रखा गया है? तो 18 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और अब जो अगली जानकारी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सीधे सीधे ऊपर में एक क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके नीचे फिर उसका आप क्या देख रहे हैं? ऑप्शन देख रहे हैं। आपको जो सही ऑप्शन लगता है आपको उसका चुनाव करना है आपके उत्तर के रूप में। दोस्तों, यहाँ से हो सकता है कि आपको जो प्रश्न मिले, पिछले स्लाइड में जो चर्चा की गई वहां से कुछ क्वेश्चन निकाले गए हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न बिल्कुल आपको नए और नई जानकारी देने वाले हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा देखने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से क्लास को आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो अगला प्रश्न बन रहा है
वो कुछ इस तरह का है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सूट लॉन्च किया गया है। और वह स्वदेशी सूट कौन सा है? जी अब काफी जानकारी आपको मैं यहां से दे रहा हूं कि ये जो है भारत सरकार के द्वारा किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूट लॉन्च किया गया। और इस स्वदेशी सूट का नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इस स्वदेशी सूट का नाम क्या है? तो इसका अभी मैंने आपको नाम क्या बताया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किसान कवच। क्या नाम है इसका? किसान कवच। जरूर याद रखेंगे, किसान कवच। अभी जानकारी मैंने दी आपको, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन साथियों किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? जी हाँ, अब वो कौन सा देश है जो कि वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश भारत को कर रहा है? तो बच्चों आपको इसका आंसर पता है, मैंने अभी डिस्कशन किया है इसका। राइट आंसर क्या होगा? रूस। यानी कि रूस जो है वो अपने वीजा नियमों को, ठीक है, सरल बना रहा है और इसके अतिरिक्त अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश जो है भारतीयों के लिए कर रहा है। और ये संभावना है कि 2025 से जो है वीजा मुक्त यात्रा जो है वो इसे कह सकते हैं कि इसको क्रियान्वयन कर लिया जाएगा, इसे आरंभ कर दिया जाएगा। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत की गई है और यह योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? जी हाँ, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी मैंने आपको नमो दीदी ड्रोन योजना के बारे में जानकारी दिया। और नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत तो की गई, लेकिन यह योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? अनेकों बार इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो इसका आंसर होना है साथियों वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है मैंने? ग्रामीण विकास विभाग व उर्वरक विभाग। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। जी हाँ, इसके द्वारा नमो दीदी ड्रोन योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। चलिए देर न करते हुए चलते अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड हमें जानकारी दे रहा है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा गोलन हाइट्स का संबंध किस देश से? जी हाँ, अब यहाँ पे गोलन हाइट्स की जानकारी दी जा रही है। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आगामी किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह खबर है और किसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बच्चों हाल ही में चर्चा में रहा गोलन हाइट्स का संबंध किस देश से? मैं ये बताने से पहले आपको बताऊंगा कि ये गोलन हाइट्स है क्या, ठीक है ना? तो अच्छे तरीके से आप इसे समझने का काम करेंगे। ये जो गोलन हाइट्स है दोस्तों, इजराइल इसका ऐसा तो सही उत्तर है, लेकिन गोलन हाइट्स जो है ना, इजराइल क्या कर रहा है? अपने यहाँ कुछ नई बस्तियां बसाने का काम कर रहा है। और जितने भी ऐसे लोग जो कि युद्ध के दौरान, ठीक है, अपने घरों को खो चुके थे, उनके घर उजड़ चुके थे, ऐसे लोगों को नई बस्तियां बसा करके वहां पर कह सकते हैं बसाने का उनको काम कर रहा है। उन लोगों को वहां पर ठहरने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, उनको बसाए जाने की व्यवस्था जो है इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इजराइल होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगला स्लाइड हमें जानकारी दे रहा है, अभी हाल ही में चक्रवात फियो का प्रकोप देखा गया, वह किस देश में आया? जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे फियो चक्रवात की बात हो रही है। तो अभी इससे पहले कि किसी भी स्लाइड में मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया, ना ही इसके बारे में कुछ बातें की, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न के रूप में आ रहा है और हमें जरूर जानना चाहिए कि ये फियो चक्रवात जो हाल ही के दिनों में आया था, ये कौन से देश में आया था, किस देश से इसका संबंध है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फियो चक्रवात का जो संबंध है कहां से? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रांस जो है वहां पे फियो चक्रवात जो है वो आया था पिछले दिनों। चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों आज का अगला प्रश्न है, भारत व श्रीलंका के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास किस नाम से शुरू किया गया? जी हाँ, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की, जानकारी हासिल की, आप लोगों को इसका उत्तर भी पता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मैंने आपको बताया था स्लाइनेक्स 2024, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच नौसेना के मामले में यह युद्धाभ्यास जो है वो किया गया है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला स्लाइड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को लेकर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब से की? मैंने आपको कहा था शुरुआत कब से की, और देखिए यहाँ पर प्रश्न भी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की बात हो रही है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब से की गई है? मैंने आपको इसका सही उत्तर क्या बताया था? 4 दिसंबर 2000। मैंने क्या बताया था? 4 दिसंबर 2000। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और बच्चों अगली जानकारी है आपके लिए, ये प्रश्न होगा और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आकर के देना होता है। आज का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, जरा ध्यान से देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं और अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे। प्रश्न है, रेलवे बोर्ड 1905 की स्थापना के लिए किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक जरूर है, लेकिन आप इसे बढ़िया से समझेंगे। किस
रेलवे बोर्ड 1905 की स्थापना के लिए किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी? बच्चों इसका ऑप्शन है सर टॉमस रो समिति, सर थॉमस रॉबर्टसन समिति, विलियम बैंकर समिति और रॉबर्ट मैक्सवेल समिति। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर कौन सा है? ठीक है ना, याद कीजिए मैंने आपको पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दी है। आप लोगों को इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। और बच्चों अगर आपको ऐसे तमाम जानकारियां काफी पसंद आ रही है और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डाला कीजिए। आपके सुझाव पर हम सभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।